दुनिया में जब भी कोई महामारी अपने पैर पसारना शुरू करती है, तब दुनिया के अंत को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अलग अलग धर्मों में दुनिया के अंत का समय बताया गया है। नास्ट्रेडमस समेत दुनिया के कई भविष्यकर्ताओं ने भी इस बारे में अनुमान जताए हैं। ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थी। तो आइए आज जानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों के आधार क्या थे और उन्होंने इसकी गणना कैसे की थी। दुनिया में जब भी कोई खतरनाक बीमारी विकराल रूप लेने लगती है, तो लोग अक्सर चर्चा करने लगते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा। इस समय दुनिया के 76 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक करीब करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं। दुनिया पर जीवन को लेकर ब्रिटेन के महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपने नोट्स और चिट्ठियों में जिक्र किया था। उनके मुताबिक अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने 2060 में दुनिया के खत्म होने का एक फॉर्मूला भी दिया था। न्यूटन का यह नोट उनकी चिट्ठियों के साथ मिला। न्यूटन के 1727 में निधन के बाद उनके लिए सभी नोट्स चिट्ठियां उनके घर पर पाए गए। सारा ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स द स्ट्रेंज एंड ट्रू ऑडियोसिस ऑफ आइजैक न्यूटन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। सारा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब इन नोट्स और लेटर्स को 1800 के आखिर में कैम्ब्रिज लाया गया तो ये काफी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 2 लोगों को 16 साल लग गए। उनके नोट्स और चिट्ठियों की 1936 में नीलामी हुई। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन बेयोनार्ड कीन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को यरूशलेम के एक स्कॉलर सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब में ढाल दिया। ये किताब यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम में आज भी रखी है। न्यूटन ने एक नोट में लिखा, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने अपने नोट में लिखा है कि उन्होंने आधे समय की बात एक किताब में पढ़ी थी जिसमें समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना का दिन को वर्ष में बदल दिया यानी 1260 साल। आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया 1260 साल में खत्म हो जाएगी। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माने जाएं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 AD में रोम में धार्मिक क्रांति और रोम के राजा चैलिकमेगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 बताए। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। स्टीफन हॉकिंग ने की थी 600 साल में अंत की भविष्यवाणी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम्स हॉकिंग ने भी दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज़्यादा से ज़्यादा 600 साल तक ही जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर
पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर बस्तियां बसानी होंगी। उन्होंने तर्क दिया कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसके बाद धरती पर एसिड रेन हो सकती है। प्रोफेसर हॉकिंग ने धरती पर मनुष्य की रोबोट के कब्जे के खतरे की आशंका भी जताई थी। उनके अनुसार आने वाले सालों में रोबोट खुद एक स्वचालित सभ्यता बनकर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में स्टीफन ने कहा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक समारोह में भी भविष्यवाणी की थी कि हमारा अंत मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद के कारण ही होगा। इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सामूहिक विनाश होगा। बुकलेस ज्ञान की आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।